राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, यशोदा जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा, सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं कोई विशेष दिन है। आज का जो दिन है कुछ विशेष है। कौन बताएगा? क्या है? श्रीमती सीता ठाकुरानी का आविर्भाव दिवस है। तो आज बहुत पवित्र दिन है। हमारे ऊपर जो पंच तत्व आप देख रहे हैं, इनमें से एक अद्वैताचार्य हैं जो वृद्ध हैं, सफ़ेद दाढ़ी दिखाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, आज उनका आविर्भाव दिवस है। और चूँकि इनका तिरुभाव दिवस आता नहीं है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करते हैं और इनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। तो हम सुनेंगे इनके विषय में। सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से 52 साल बड़े हैं। 52 साल बड़े हैं अद्वैताचार्य। तो एक दिन अद्वैताचार्य गंगा पर स्नान करके संध्या बंदन कर रहे थे। हाँ, ये किस समय की बात है? जब वो युवक थे। इस समय तो वृद्ध हैं। जब चैतन्य महाप्रभु 23-24 साल की अवस्था के हो गए तो उनकी आयु कितनी हो गई? 52 जोड़ेंगे ना। अगर 24 में 52 जोड़ें तो कितना होगा? 74, 76 वर्ष के। लेकिन जब वे युवक थे, अद्वैताचार्य जब युवक थे, तो गंगा स्नान करके संध्या बंदन कर रहे थे। तो नारायणपुर निवासी श्री नरसिंह भादुड़ी अपनी सीता और श्री दोनों कन्याओं के साथ उसी घाट पर उतरे। कैसे विवाह हुआ? उनकी 2 पुत्रियां थीं। नरसिंह भादुड़ी की 2 पुत्रियां थीं, सीता ठाकुरानी और श्री ठाकुरानी, ये 2 कन्याएं। उसी घाट पर उतरे। इनके अपूर्व नव यौवन भरी सुंदरता और तेज को देखकर नरसिंह भादुड़ी ने दोनों कन्याओं के स्वीकार करने का प्रस्ताव किया कि अब दोनों कन्याओं से विवाह करो। नरसिंह भादुड़ी ने प्रार्थना की अद्वैताचार्य से, क्योंकि इन दोनों ने इनके दर्शन करते ही इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। अद्वैताचार्य को आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि जन्म जन्म के ये पति हैं। अद्वैताचार्य इनके जन्म जन्म के पति हैं। तो दोनों ने इनको आत्मसमर्पण कर दिया। तो पिता अपनी पुत्रियों के मन भाव को समझ गए और अद्वैताचार्य से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों पुत्रियों को आप स्वीकार करिए, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। श्री यदुनंदन आचार्य और हरिदास जी ने अद्वैत प्रभु को उनके साथ विवाह की आग्रह पूर्वक प्रार्थना की। हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना करी कि आप विवाह करिए। श्री सीता के रूप में पूर्णमासी ही आकर श्री नरसिंह के यहाँ आविर्भूत हुई थी। ब्रज लीला में जो पूर्णमासी हैं, योग माया, कृष्ण की योग माया
ब्रज लीला में पूर्णमासी के रूप में जो प्रकट हुई थी, एक वृद्धा देवी जो कृष्ण की लीला में सहायता करती हैं। तो ब्रज लीला में जो पूर्णमासी हैं, वृद्धा देवी हैं, वही गौर लीला में कौन है? सीता ठाकुरानी। इनका जन्म माता की गर्भ से नहीं हुआ। सीता ठाकुरानी का जन्मदिन है, लेकिन समझ लो क्या माता की गर्भ से जन्म नहीं लिया इन्होंने? कैसे जन्म लिया? एक दिन नरसिंह भादुड़ी एक सरोवर पर पूजा के लिए कमल और तुलसी लेने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक शतदल कमल खिला हुआ देखा। कितने दल का कमल था वो? 100 दल का। शत माने 100 दल का कमल। कभी देखा 100 दल का कमल? 8 दल का होता है कमल और 16 दल का होता है। 100 दल का कमल नहीं होता। 100 दल का कमल खिला हुआ देखा। बड़ी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उस कमल को तोड़ने के लिए जब निकट गए तो देखा अंगूठे के आकार की सुंदर कन्या उस कमल की कर्णिका में लेटी हुई है। आज के दिन की घटना है। कमल की कर्णिका में एक कन्या है। कितनी है? अंगूठे के आकार की। अब इतना अंगूठा का पोर है तो इतना होगा, इतना भी है तो भी बहुत है, थोड़ा सा आकार है। इतना है, इतने आकार की कन्या लेटी है, कमल के कर्णिका में लेटी है। आश्चर्य की सीमा ना रही। कमल सहित कन्या को घर लाए तो कन्या को नहीं उन्होंने छुआ, कमल को ही तोड़ लिया। कन्या का कितना वजन होगा? छोटी सी कन्या है, इतनी छोटी सी कन्या है तो कमल के अंदर लेटी थी वो, तो कमल ही तोड़ के ले आए। और कमल ही तोड़ना था भगवान की पूजा के लिए, तो कमल तोड़ के ले आए। और उसी समय नरसिंह की पत्नी को एक कन्या पैदा हुई। तो आज के दिन दोनों का जन्म है। सीता ठाकुरानी और श्री ठाकुरानी दोनों का जन्मदिन है। इधर नरसिंह भादुड़ी कमल सहित कन्या को लाए। पत्नी को जब अंगूठा प्रमाण कन्या को दिखाया तो वो चकित रह गई। वो बोली ये कन्या कोई दैवी शक्ति है। यदि बड़ी होकर शिशु रूप धारण करे तो मैं यही समझूंगी कि हम पर प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। उनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? अगर ये बड़ी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए? शिशु रूप, जैसे पैदा हुई है, स्त्री के गर्भ से पैदा होती है कन्या, तो इतनी बड़ी तो होती कम से कम है, इतनी बड़ी होती ना, तो कम से कम इतनी बड़ी हो जाए तो हम क्या मानेंगे? बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो देखते देखते वो कन्या एक नवजात शिशु के रूप में परिणत हो गई। नवजात शिशु इतनी बड़ी होगी ना, और उससे बड़ी हाँ, इससे थोड़ा बड़ी होगी, जो भी हो, मतलब नवीन पैदा हुई कन्या के बराबर हो गई। वो इतने से इतनी हो गई आज के दिन तो हो गई। घर में और पास पड़ोस में मंगल गान होने लगा। सबने यही माना कि नरसिंह के घर में जुड़वा कन्याओं का जन्म हुआ। सबने यही माना। किसी को बताएं तो कौन विश्वास करेगा? किसी को अगर बताएं तो कौन विश्वास करेगा? इसलिए बताया ही नहीं कि ये कन्या कमल में मिली है, इतनी बड़ी है। लोग क्या कहेंगे? हैं? बड़ी कहानी बनाते हो हैं? कमल में कन्या कभी होती है? और इतनी छोटी कन्या फिर इतनी बड़ी कन्या कैसे हो गई? हैं? ये सब कहानी है। तो उन्होंने बताया ही नहीं किसी को, और सबने यही समझा कि दो कन्याएं जुड़वा आज के दिन पैदा हुई हैं। दोनों कन्याएं लक्ष्मी की तरह अति सुंदर रूप और गुणवान थी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया और सब लोगों ने जाकर उसके दर्शन किए। गांव का नाम क्या है? नारायणपुर। गांव का नाम क्या है? नारायणपुर। और पिता का नाम क्या है? नरसिंह भादुड़ी। हाँ,
तो इनके गांव में एक सन्यासी आया, सब लोगों ने जाकर उसके दर्शन किए। श्री और सीता दोनों वहाँ गई पिताजी के साथ। सन्यासी इनके दर्शन करते ही इनको प्रणाम कर इनकी स्तुति करने लगा। अब सन्यासी का तो सब लोग दर्शन कर रहे थे और प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वो सन्यासी इन दोनों कन्याओं का दर्शन करने लगा और प्रणाम करने लगा। सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे सन्यासी महाराज इन कन्याओं को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो हमारे गांव की कन्याएं हैं। सब लोग चकित हो गए। श्री नरसिंह ने सन्यासी से कारण पूछा कि अरे महाराज, सब लोग तो आपका दर्शन करने आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप इन कन्याओं को प्रणाम कर रहे हैं। श्री नरसिंह ने सन्यासी से इसका कारण पूछा। उसने कहा, मुझे तो ये दोनों भक्ति और मुक्ति मूर्ति लग रही हैं। एक भक्ति की मूर्ति, दूसरी मुक्ति की मूर्ति हैं। सन्यासी क्या बोला कि मुझे दोनों ये कन्याएं कैसी लगती हैं? भक्ति देवी और मुक्ति देवी, अलौकिक कन्याएं हैं। ये सुनकर श्री ठाकुरानी ने भक्ति और मुक्ति के तत्वों को सुनाया। श्री ठाकुरानी क्या बोली कि आपको ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए, भक्ति और मुक्ति में तो बहुत अंतर है। भक्ति और मुक्ति में बहुत अंतर है। शास्त्रों की इतनी गहरी बात कन्या ने बताई है कि हम तो जो है बराबर अवस्था की कन्याएं हैं, तो हमारी तुलना आपने भक्ति और मुक्ति के साथ करी है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी है और हम तो हाँ बराबर की बहनें हैं। तो भक्ति और मुक्ति के साथ कोई तुलना नहीं है। भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए मुक्ति को अति तुच्छ बताया। सबके आश्चर्य की सीमा ना रही कि छोटी छोटी कन्या और सन्यासी को उपदेश दे रही हैं और सन्यासी जो है हाथ जोड़ करके सुन रहा है। सब स्त्री पुरुष इन दोनों कन्याओं को देवी ठाकुरानी कहकर पुकारने लगे। दोनों देवी ठाकुरानी। एक दिन गंगा के पार आयोजित किसी उत्सव के दर्शन के लिए श्री नरसिंह दोनों कन्याओं को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के उस पार जाना था, तो गंगा के इस पार आए। कौन आए? नरसिंह भादुड़ी दोनों कन्याओं को साथ लेकर के। जोर से हवा चली और गंगा में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नरसिंह ने भयभीत होकर दोनों कन्याओं को इस पार ही सेवक के पास छोड़ दिया और आप अकेले उत्सव का दर्शन करने के लिए नौका पर चढ़कर पार चले गए। दोनों कन्याओं को इस पार छोड़ दिया। बहुत खतरा है, गंगा पार करने में बड़ा खतरा है, और नौका में चढ़ करके खुद चले गए। श्री और सीता से रहा ना गया। पिताजी के चले जाने पर दोनों एक दूसरे के पीछे गंगा में उतर पड़ी और पैदल चलती हुई उत्सव में जा पहुंची। पैदल ही चले, उत्सव में चलेंगे, गंगा के ऊपर चले। पिता नरसिंह ने आश्चर्य माना और मन ही मन दोनों को प्रणाम किया। ऊपर से प्रणाम नहीं कर सकते, पिताजी हैं, ये मन ही मन प्रणाम किया। महारानी देवी जी प्रणाम है आपको। इस प्रकार विविध अलौकिक चरित्र संपन्न श्री सीता देवी श्री देवी और सीता देवी को पाकर अद्वैत परम प्रसन्न हुए। एक दिन माँ देवेंद्रपुरी ने स्वप्न में आकर सीता देवी को कहा, हे सीता, तुम श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना स्त्री के हाथ का अन्न श्री भगवान भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवों को भी अदीक्षित व्यक्ति का अन्न भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कहकर उन्होंने स्वप्न में ही उन्हें श्री कृष्ण मंत्र सुनाया और चले गए। सवेरे उठकर श्री सीता ने श्री अद्वैताचार्य को सपना सुनाया। उन्होंने दोनों धर्म पत्नियों को बुलाकर विधि पूर्वक मंत्र की दीक्षा दी। स्त्रियों के लिए अपना पति ही गुरु है। यदि वो अवैष्णव है तो उन्हें किसी दूसरे कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और फिर पतिदेव को भी बार बार अपने आचरण से प्रेरित कर उन्हें दीक्षित कराने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ सुना इन दोनों बहनों के बारे में।
अब चैतन्य चरितामृत में जब बालक गौरांग का जन्म होता है तो उस समय सीता देवी बहुत सा उपहार लेकर के शांतिपुर से आई। कहाँ पर? नवद्वीप में। बालक गौरांग को देने के लिए बहुत सा उपहार लेके आई। तो इसके जो है 8 प्यारों में ये वर्णन आता है। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। बालक गौरांग का जन्म हुआ है। कहाँ पर? नवद्वीप में। तो बालक गौरांग के जन्म के एक दिन बाद, अगले दिन, अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर की पूज्या हैं, पूरे जगत की पूज्या हैं, वे अद्वैताचार्य की पत्नी हैं, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने के लिए आई। बालक भी सर्वश्रेष्ठ है। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, नाम तार सीता ठकुरानी। आचार्य रे आज्ञा पाइया गेल उपहार लैया, देखिते बालक शिरोमानी। अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लेके आई बालक के लिए, जिनमें हाथ के कंगन, बालक गौरांग को पहनाने के लिए हाथ के कंगन है, बाजूबंद है और हार है और पांव की पायल है। सुवर्णेर काड़ी बहुली रजत मुद्रा पाशुली, स्वर्णेर अंगद कंकान, दुबाहुते दिव्य शंख रजतेर मल पंक, स्वर्ण मुद्रार नाना हर गान। इसमें बताया गया कि सुवर्णेर कड़ी बहुली, सोने की बनी हुई कड़ी बहुली, मतलब हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ हैं, बालक को पहनाएंगे। और सोने के रजत मुद्रा, चांदी के सिक्के, रजत मुद्रा पाशुली, पैर में पहनाने के लिए चांदी के सिक्के से जो है ये पायल बनी है। सुवर्णेर अंगद कंकण है, और सोने के बने अंगद ये, और कंकण ये हाथ के। दुबाहुते दिव्य शंख, दोनों भुजाओं के लिए दिव्य शंख लाई। रजतेर मल्लबंक, और रजतेर माने चांदी के बने हुए पाँव के कड़े लाई। स्वर्ण मुद्रार नाना हार गण, और सोने के सिक्कों के बहुत से हार लाई। सोने के सिक्कों के हार लाई बहुत से। स्वर्ण मुद्रार नाना हार गण, सोने के सिक्कों का हार, कई प्रकार के हार, बहुत से हार सोने के सिक्कों के लेके आए। उसमें सोने में जड़ा हुआ बघ नखा भी, बाघ का नाखून सोने के अंदर जड़ दिया, जिससे बालक को नजर न लगे। बाघ का नाखून, और रेशमी कमरबंद है, और हाथों पाँवों के आभूषण हैं। सुंदर छपी रेशमी साड़ियाँ हैं। ये माता के लिए, बालक के लिए लाएंगे तो बालक की माता को भी तो चाहिए। तो बालक की माता के लिए सुंदर छपी रेशमी साड़ियाँ और रेशम की बनी बच्चे की पोशाक भी, उसी साड़ी में से कुछ कपड़ा निकाल लिया, बच्चे का भी पोशाक बना दिया उसी में। साथ ही सोने और चांदी के सिक्कों समेत अन्य सामान भी बालक को न्योछावर किया। व्याघ्र नख हे में जड़ी, कटी पट सूत्र डोरी, हस्त पदेर जत आभरण, चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, बुनी फोतो पट्ट पाड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधान। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढके पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। शांतिपुर से नवद्वीप आई, तो पैदल नहीं आई,
पालकी में चढ़ करके, और वो भी पर्दे से ढकी पालकी। और दासियां उनके साथ साथ चल रही हैं, अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य लेके आई, दूर्वा और धान और गोरोचन और हल्दी और कुमकुम और चंदन, ये सब भेंटें हैं एक पेटारी में भर करके लाई। दूर्वा धान गोरोचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया, वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चिड़ी, वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक प्रकार की भोजन की वस्तुएं लाई, वस्त्र लाई, उपहार लेकर शची देवी के घर आई, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हो गई। बालक सामान्य बालक थोड़ी है, देख करके चकित हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शिशु साक्षात गोकुल का कृष्ण है, केवल रंग में अंतर है। वो श्याम रंग का था गोकुल का बालक, और ये बालक गौर रंग का है, लेकिन है वही। चकित हो गई देख करके। भक्ष्य भोज उपाहार संगे लयल बहुर भार, सची गृहे हैला उपनीत, देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीत। वर्ण मात्र देखी विपरीत, केवल देखा विपरीत वर्ण है, बाकी वही सब कुछ है। बालक में जो गोकुल का बालक है वही बालक ये भी है, सब कुछ वही है, लेकिन केवल वर्ण विपरीत है। वो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण का है, उल्टा रंग, रंग केवल उल्टा है और बाकी सब कुछ सीधा है। वही बालक, सब कुछ वही है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि पेटारी एक बड़ी डलिया है, जिसे एक बांस के दोनों छोरों पर लटका करके कंधे के ऊपर रख करके उठाया जाता है। तो ये भार, इस प्रकार जो व्यक्ति इस पेटारी को ले जाता है वो भारी कहलाता है, ये भार कहलाता है। तो ऐसे बहुत से भार लेके आई सीता ठाकुरानी। सामान और बंडल ले जाने की ये प्रथा आज भी भारत में और अन्य देशों में चलती है, ऐसे भार उठा करके चलते हैं। बालक के दिव्य शारीरिक तेज और शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों को देख करके और सोने जैसा स्वरूप देख करके सीता ठाकुरानी बहुत प्रसन्न हुई, और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लगा कि हृदय उनका द्रवित हो गया है। सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भन, सर्व अंग सुलक्षण माया, बालकेर दिव्य ज्योति देखी पायल बहु प्रीति, वात्सल्यते द्रवेल हृदय। बालक की दिव्य ज्योति देख करके बहुत प्रीति उनको प्राप्त हुई। बालक के शरीर की दिव्य ज्योति को देख करके उनको बहुत प्रीति प्राप्त हुई और वात्सल्य में हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दूर्बदल और धान्य रखकर आशीष दिया कि दीर्घायु बनो, किंतु भूत प्रेत से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। बालक को सब प्रकार के अच्छे आशीर्वाद दिए, लेकिन नाम खराब दिया। बालक को सब प्रकार के अच्छे आशीर्वाद दिए, लेकिन नाम खराब दे दिया, निमाई। हाँ? क्यों खराब नाम देते हैं? बालक की रक्षा के लिए। हाँ? तो सची माता की जो है 8 कन्याएं पैदा होते ही मर गई थी। अब देवताओं की, अब देवता जो है हाँ? गलत दृष्टि ना डालें, इसके लिए बालक का नाम जो है खराब दिया। और भगवान को खराब नाम दे तो भी वो अच्छा बन जाता है भगवान। तो वो भी प्रेम में, वो भी हाँ? जो है स्नेह के कारण बालक को निमाई नाम दिया। दुर्वाधान दिल शीर्षे कैले बहु आशीषे,
चिरजीवी हो दुई भाई। चिरजीवी हो दुई भाई, दोनों भाई, ये विश्व पहले से हैं और अभी ये बालक हुआ है, तो दोनों भाई चिरजीवी हो, आशीर्वाद दिया। डाकिनी सांखिनी हईते शंका उपजिल चिते, डरे नाम थुइल निमाई। तो भय से निमाई नाम दिया, अच्छा नाम नहीं दिया। सीता ठाकुरानी ने डाकिनी सांखिनी से उनको शंका उत्पन्न हुई कि कहीं बालक को कुछ कर ना दें, इसलिए डरे नाम थुइल निमाई। तो डर करके, भयभीत होकर के नाम दे दिया निमाई। निमाई जिस दिन माता और बालक ने स्नान किया, जिस दिन माता और बालक ने स्नान किया, साथ साथ स्नान करते दोनों माता बालक, और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। सीता ठाकुरानी भी माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा सम्मानित होकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आई। तो ये इतने दिन जो है वहीं रही। माता और बालक को जो है कोई अनिष्ट ना हो, इसके लिए जो है वहीं पर रही। निष्क्रामण संस्कार कहलाता है। जब बालक अपनी माता के साथ प्रसूति घर से बाहर निकलता है तो निष्क्रामण संस्कार कहलाता है। आजकल अस्पताल ही प्रसूति गृह होता है, किंतु पुराने ज़माने में हर सम्मानित घर में प्रसूति के लिए एक कमरा सुरक्षित रखा जाता था, जहां बालक जन्म लेते थे, और बालक के जन्म के 9वें दिन बालक और माता को प्रसूति गृह से निकालकर साधारण कमरों में ले जाया जाता था। इसे निष्क्रामण संस्कार कहते हैं। 10 संस्कारों में निष्क्रामण संस्कार भी एक है। पहले बंगाल में उच्च कुलों में बालक के जन्म के 4 महीने तक सूतक का पालन किया जाता था। 4 महीने बाद माता सूर्योदय का दर्शन करती थी। तो ये समझो कि 4 महीने सीता ठाकुरानी रही, सची माता के घर 4 महीने रही। अगर 4 महीने पहले था, अभी तो घट गया है। सीता ठाकुरानी ने सची माता और बालक और जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया। इसी प्रकार जब सीता ठाकुरानी घर लौटने लगी तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने भी उनका सम्मान किया। ये प्रथा है, बंगाल के सम्मानित परिवारों में ऐसी प्रथा थी, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ सुना इनके विषय में, सीता ठाकुरानी के विषय में। आज बहुत पवित्र दिन है और साल में केवल एक ही दिन अवसर मिलता है हम इनका गुणगान करें और इनकी कृपा प्राप्त करें, है ना। तो इनकी जो है, इनका जन्म भी बहुत दिव्य है। कमल के फूल में जो है प्रकट हो गई, है ना। आश्चर्य, कमल के फूल में अंगूठे के आकार की कन्या प्रकट हुई और फिर प्रार्थना की तो वही कन्या अंगूठे के आकार से इतनी बड़ी हो गई जो नवीन जैसे जन्म लिया है। तो आज के दिन की एक घटना है ना। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब चूँकि राधाष्टमी बहुत निकट है तो हम राधा रानी के विषय में कुछ सुनेंगे। राधा रानी के विषय में तो जितना कहा जाए और सुना जाए उतना ही कम है। ये राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका पुस्तक से मैं कुछ राधा रानी के विषय में पढ़ के सुनाऊंगा। कुछ बातें हैं। ब्रज की गोपांगनाओं में वृंदावनेश्वरी श्री राधा सर्वश्रेष्ठ हैं। ललिता और विशाखा आदि सखियाँ श्री राधा की प्रधान सखी के रूप में विख्यात हैं। प्रधान सखियाँ 2 हैं। कौन है? ललिता विशाखा। इनका दर्शन होता है। आभीर सुभ्रभाम श्रेष्ठा राधा वृंदावनेश्वरी अस्या सख्यश्च ललिता विशाखाद्या सुविश्रुता। और कृष्ण की और भी प्रेयसियां हैं।
राधा रानी की तरह श्री कृष्ण की और भी प्रेयसियाँ हैं, चंद्रावली, पद्मा, श्यामा, सैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, पालिका, चंद्रशालिका, मंगला, बिमला, लीला, तरलाक्षी, मनोरमा, कंदर्प मंजरी, मंजुभाषिणी, खंजनेक्षणा, कुमुदा, कैरवी, शारी, शारदाक्षी, विशारदा, शंकरी, कुंकुमा, कृष्णा, सारंगी, इंद्रावली, शिवा, तारावली, गुणवती, सुमुखी, केली मंजरी, हारावली, चकोराक्षी, भारती और कमला है 37 गिन लिया 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 सखियाँ इन गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथ हैं, प्रत्येक गोपी के अलग अलग यूथ हैं और इन यूथों में वरांगनाओं की संख्या लाखों में है। इनके यूथ जो है, इनके यूथ में लाखों सखियाँ हैं, एक एक यूथ में। चंद्रावली च पद्मा च श्यामा सैव्या च भद्रिका तारा विचित्रा गोपाली पालिका चंद्रशालिका मंगला विमला लीला तरलाक्षी मनोरमा कंदर्प मंजरी मंजू भाषणी खंजनेक्षणा कुमुदा कैरवी शारी शारदाक्षी विशारदा शंकरी कुंकुमा कृष्णा सारंगी इंद्रावली शिवा तारावली गुणवती सुमुखी केली मंजरी हारावली चकोराक्षी भारती कमलादया आसाम यूथानि शतसा ख्यातान्याभिर सुप्रभाम लक्ष्य संख्या तो कथिता यूथे यूथे वरांगना। उन सब यूथों में से मुख्य कौन है? सुनिए, 37 में से भी मुख्य कौन है? राधा, चंद्रावली, भद्रा, श्यामला और पालिका। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 मुख्या सुस्तेषु यूथेषु कांता सर्वगुणोत्तमा राधा चंद्रावली भद्रा श्यामला पालिका दया। इनमें से पुनः श्री राधा और चंद्रावली 2 सर्वश्रेष्ठ हैं। 37 में से 5 मुख्य और 5 में से भी 2 सर्वश्रेष्ठ हैं, राधा और चंद्रावली। इन दोनों की अपने अपने यूथ में करोड़ों की संख्या में ब्रजांगनाएं हैं। तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठे राधा चंद्रावली त्युभे यूथयोस्तु तयो सन्ति कोटि संख्या मृगी दृशा। इन दोनों कांताओं में भी समस्त प्रकार के माधुर्य की पराकाष्ठा के कारण राधा जी ही प्रधान कांता के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रुतियों में इन्हें गांधर्वा कहा गया है। तयोरप्योर मध्य सर्वमाधुर्यतोधिका राधा राधिका विस्तृतिं याता यद गांधर्वाख्यया श्रुता। माधुर्य में कोई जिनके समान ना तो कोई जिनके समान है और ना कोई जिनसे श्रेष्ठ है, ऐसे श्री कृष्ण को ही राधा जी के, ऐसे श्री कृष्ण ही राधा जी के वल्लभ हैं। परार्थ की संख्या को परार्थ संख्या से गुणा करने पर जो संख्या होती है, श्रीमती राधा को श्री कृष्ण अपने प्राणों से उतने अधिक प्रिय हैं। परार्थ की संख्या को परार्थ की संख्या से गुणा करो, कितना होगा? और परार्थ कितना होता है? सुनिए, 10 खरब का 10 खरब और 100 खरब, 100 खरब के बाद 1000 खरब, 10,000 खरब और 1 लाख खरब।
1 लाख खरब, 10 लाख खरब और 100 लाख खरब। 100 लाख खरब का गुणा करें 100 लाख खरब से, जो संख्या निकली उतनी गुना कृष्ण प्रिय है राधा रानी को अपने प्राणों से। हरि बोल। राधा रानी को अपने प्राणों से कितने गुना अधिक कृष्ण प्रिय हैं? 100 लाख खरब में 100 लाख खरब से गुणा करें, इतनी संख्या आएगी, इतने गुना अधिक प्रिय हैं कृष्ण राधा रानी को। ये है असमान अर्थ माधुर्य धुर्यो गोपेंद्र नंदन यस्या प्राण परार्धा नाम परार्धादपि वल्लभा। श्री राधा का जो वर्ण है ये नवीन गोरोचना जैसा है, नवीन गोरोचना जैसा वर्ण है, या तपाए हुए सोने के समान, या स्थिर विद्युत के समान। बिजली स्थिर हो जाए आकाश में, कैसा रंग होता है बिजली का, ऐसा है राधा रानी का रंग। उज्ज्वल, परम उज्ज्वल गौर वर्ण वाले, परम उज्ज्वल। नव गोरोचना भातिर द्रुत है मैं समय प्रभा किम वा स्थिरा विद्युदेवे स्वरूपाति परम उज्ज्वला। श्री राधा नीले रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं, नाना प्रकार की मुक्ताओं से भूषित अंगों वाली और नाना पुष्पों से सुशोभित हैं। विचित्रम नील वसनम तस्याशा परिशोभितम नाना मुक्ता भूषितांगी नाना पुष्प विराजिता। श्री राधा सौंदर्य से परिपूर्ण मुक्ता मालाओं से सुशोभित हैं। केस बहुत लंबे और अनूठी वेणी सुंदर रूप से गूंथी गई पुष्प मालाओं द्वारा परम शोभायमान है। दीर्घ केसी सुलावण्य मुक्ता माला सुशोभिता पुष्पमाला सुविन्यासा सुवेणी परमोज्ज्वला। ललाट, सुंदर ललाट सिंदूर के बिंदु से सुशोभित होने के कारण अत्यंत दीप्तिमान हो रहा है। उनके कपोलों पर लटकती हुई विचित्र अलकावली विचित्र तिलक रचना के साथ मिलकर शोभा की सीमा को पार कर रही है। सुभाला परमोदीप्ता सिंदूर परिभूषिता नाना चित्रालका भांति चित्रपत्र सुशोभिता। उनके विस्तृत नयन कानों तक जाते हैं, हमारे यहाँ तक है आँख, उनकी आंखें जो है यहाँ तक जाती हैं, कानों तक जाते हैं, कानों तक शोभायमान है। और इन नयनों में काजल की दीप्ति विराजमान है। ऐसा लगता है मानो राधा के नयन कमल अपनी परम शोभा से तीनों लोकों की शोभा पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। नयनोत्पल योग्यम च आकर्ण परिशोभितम कज्जलोज्ज्वल दीप्तिश्च त्रैलोक्य जयिनी परा। राधा रानी के हस्त कमल में जो है चिन्ह है, राधा रानी के हस्त कमल में चिन्ह है। एक चिन्ह है भ्रमर का, दूसरा चिन्ह है पद्म का यानी कमल, तीसरा है चंद्रकला, चौथा कुंडल, पांचवा छत्र और छठवां विजय स्मारक, यूप बोलते हैं विजय स्मारक, सातवां शंख, आठवां वृक्ष, नवां कुसुम, दसवां चांवर, 11वां स्वस्तिक। ये उनके हाथ के चिन्ह हैं और अंगुलियां रत्नमय अंगूठियों से विभूषित हैं। भृंगाम्बो जैसे शिकला कुंडल छत्र यूपकः शंख वृक्ष कुसुम चामर स्वस्तिका देयः एते चिन्ह शुभकरा नाना चित्र विराजिता करांगुल्या सुदीप्ताश्च रत्नांगुरीय भूषिता। चरणों में कितने चिन्ह हैं? राधा रानी के चरणों में चिन्ह है। एक चिन्ह है शंख का, दूसरा
चंद्रमा, तीसरा हाथी, पांचवा यव, छठवां अंकुश, सातवां रथ, आठवां ध्वजा, नवां डमरू, 11वां स्वस्तिक और 12वां मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। संख्येन्दु कुंजर यवैर अंको अंकुशोषु रथ ध्वज तोमर स्वस्ति मत्स्यादि शुभ चिन्ह पादावपी। और अवस्था है 15 वर्ष, किशोर अवस्था। आपंचदश वर्षम चा वया कैशोरकोज्ज्वलम। राधा के प्रति श्रीमती यशोदा देवी करोड़ों करोड़ों माताओं के वात्सल्य प्रेम से अधिक स्नेह रखती हैं। करोड़ों करोड़ों माताओं के वात्सल्य प्रेम से भी ज़्यादा वात्सल्य राधा के प्रति माता यशोदा का है। मातृकोटिरपि स्निग्धा यत्र गोपेंद्र गेहिनी। इनके पिता हैं बृषभानु महाराज और माता का नाम है श्री कीर्तिदा सुंदरी। और जगत में रत्नगर्भा के नाम से विख्यात हैं। कौन? माता। वृषभानु पिता तस्या वृषभानु रिवोज्ज्वलः रत्नगर्भक्षितो ख्याता कीर्तिदा जननी भवे। अब राधा के पितामह, पितामह कौन होता है? पिता का पिता है दादा, पितामह महीभानु है। वृषभानु के पिता महीभानु। और मातामह, मातामह का मतलब माता के पिता, उनका नाम है इंदु। माता के पिता का नाम है इंदु। और राधा की जो पितामही हैं, पितामही मतलब पिता की माता, पिता की माता, उनका नाम है सुखदा। सुखदा। और मातामही का नाम, मातामही माता की माता, नानी। मातामही का नाम है मुखरा। पितामहो मही भानुर इंदु मातार इंदुर मातामहो मतः मातामही पितामहो मही हो मुखरा सुखदे उभे। और बृषभानु महाराज के 3 भाई हैं। ये राधा रानी के चाचा रत्नभानु और सुभानु और भानु। क्या नाम है? रत्नभानु, सुभानु और भानु। ये तीनों बृषभानु के भाई हैं, राधा के चाचा हैं। रत्नभानु सुभानुश्चा भानुश्चा भ्रातरः पितुः। अब राधा रानी के मामा 3, मतलब माता के भाई 3 मामा हैं। भद्रकीर्ति, महाकीर्ति और कीर्ति चंद्र, ये 3 मामा हैं। और मामियाँ 5 मामियाँ। मेनका, षष्ठी, गौरी, धात्री और धातकी। भद्रकीर्तिर महाकीर्ति कीर्तिर कीर्तिचंद्रश्च मातुलां मातुल्यो मेनका षष्ठी गौरी धात्री च धातकी। अब राधा रानी की माता की बहन यानी मौसी का नाम है कीर्तिमती। और पिता की बहन मतलब बुआ का नाम है भानुमुद्रा, बुआ। और फूफा का नाम है कास। और मौसा यानी मौसी के पति, मौसा का नाम है कुश। स्वसा कीर्तिमती मातर भानुमुद्रा पितृस्वसाम पितृस्व श्रीपति काशो मातृस्व श्रीपति कुशः। श्री राधा के बड़े भाई का नाम श्रीदाम और छोटी बहन का नाम अनंग मंजरी। श्रीदाम पूर्वजो भ्राता कनिष्ठा अनंग मंजरी। राधा रानी के ससुर का नाम ब्रिक
और देवर का नाम दुर्मद, सास का नाम जटिला और पति अभिमन्यु, केवल नाम मात्र का है पति। और सब दोषों को जो है ढूंढने वाली नंद का नाम है कुटिला। सब प्रकार के दोष राधा रानी के ऊपर देखती रहती है, डालती रहती है, कुटिला। ससुरोभ्र के गोप्यश्चा देवरो दुर्मदाभिधान सस्रस्तो जटिलाख्याता पतिमन्योभिमन्य कहा ननंदा कुटिला नामनी सदा सदा छिद्र विधायिनी। अब राधा रानी की परम प्रेष्ठ सखियां, राधा रानी की परम प्रेष्ठ सखियां हैं ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या और इंदुलेखा। 8 परम प्रेष्ठ सखियां। परम प्रेष्ठ सख्यस्तु ललिता सा विशाखिका सुचित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेविका तुंगे विद्येन्दुलेखे ते अष्टौ सर्वे गणाग्रिमा। यह है परम प्रेष्ठ सखी। अब प्रिय सखी, प्रिय सखी देखो कौन कौन है। कुरंगाक्षी, मंडली, मणिकुंडला, मालती, चंद्रलतिका, माधवी, मदालसा, मदनालसा, मंजुमेधा, शशिकला, सुमध्या, मधुरेक्षणा, कमला, कामलतिका, गुणचूड़ा, वरांगदा, माधुरी, चंद्रिका, प्रेम मंजरी, तनु मध्यमा, कंदर्प सुंदरी और मंजु केसी। ऐसी करोड़ों प्रिय सखियां। प्रिय सख्या कुरंगाक्षी, मंडली मणिकुंडला, मालती चंद्रलतिका, माधवी मदनालसा, मंजुमेधा शशिकला, सुमध्या मधुरेक्षणा, कमला कामलतिका, गुणचूड़ा वरांगदा, माधुरी चंद्रिका प्रेम मंजरी तनु मध्यमा, कंदर्प सुंदरी मंजु केसी इत्याद्यास्तु कोटि सहा। अब प्राण सखियां, परम प्रेष्ठ सखियां अलग हैं, प्रिय सखियां अलग हैं, फिर प्राण सखियां अलग हैं। प्राण सखियां लासिका, केली कंदली, कादम्बरी, शशिमुखी, चंद्ररेखा, प्रियंबदा, मदोन्मदा, मधुमती, वासंती, कलभाषिणी, रत्नावली, मणिमती और कर्पूर लतिका। ये प्राण सखियां हैं। कितनी हैं? नहीं गिरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। उक्ता जीवित सख्यस्तु लासिका के लिकंदले, कादम्बरी शशिमुखी, चंद्ररेखा प्रियंबदा, मधोन्मदा मधुमती, वासंती कलभाषिणी, रत्नावली मणिमती, कर्पूर लतिका दया। देखो परम प्रिय सखियां अलग हैं और प्रिय सखियां अलग हैं। अब नित्य सखियां अलग हैं। नित्य सखियां कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमंजरी, सिंदूरा, चंदनमती, कौमुदी और मदिरा। ये नित्य सखियां हैं। नित्य सख्यस्तु कस्तूरी, मनोज्ञा, मणिमंजरी, सिंदूरा, चंदनमती, कौमुदी, मदिरा दया। 1 2 3 4 5 6 7 आदियाँ का मतलब और बहुत सी हैं। फिर मंजरियाँ, राधा रानी की मंजरियाँ हैं। मंजरियों को श्लोक में ही पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री रूप मंजरी राग मंजरी रति मंजरी, लवंग मंजरी गुण मंजरी रस मंजरी, विलास मंजरी प्रेम मंजरी, मणि मंजरी, सुवर्ण मंजरी काम मंजरी, रत्न मंजरी, कस्तूरी मंजरी गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, श्री पद्म मंजरी, लीला मंजरी, हेम मंजरी, भानुमत्यन्य पर्याया सुप्रेमा रति मंजरी। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ललिता आदि 8 सखियां, मंजरियां और उनके समस्त गण राधा के स्वरूप जैसे सुंदर हैं। राधा रानी का ही जैसा सौंदर्य है इन सब में, सखियों में भी, मंजरियों में भी, और जितने गण हैं उनके सब। वृंदा और कुंदलता आदि सखियां वन उपवन में आने जाने वाली और वन विलास में सहायता करने वाली हैं। राधा रानी वन में जाएं तो वन से आती जाती हैं और सहायता करती हैं। कौन कौन सी हैं? वृंदा और कुंदलता। धनिष्ठा और गुणमाला ये नंद महाराज के भवन में ही रहती हैं, नंद महाराज के भवन में रहती हैं। कानन आदि गता सख्यो वृंदा कुंदलता दया धनिष्ठा गुणमाला दया वल्लभेश्वर गेहगा। और धात्री पुत्री कामदा है, राधा रानी की धात्री की पुत्री धाय माता होती ना, धाय की पुत्री कामदा विशेष करके श्री राधा की सखी, विशेष सखी है राधा की। और राधा की दासियां राग लेखा, कला केली और मंजुला, ये सब राधा की सखियां हैं। हाँ दासियां, क्षमा करिए, दासियां हैं। कामदा नाम धात्रेयी सखी भाव विशेष भाग राग लेखा कला केली मंजुला ध्यास्तु दासिका। और कुछ सखियां हैं जो राधा कृष्ण में संधि कार्य कराती हैं, अगर झगड़ा हो जाए तो दोस्ती कराती हैं, राधा कृष्ण में दोस्ती कराती हैं। ये हैं नांदी मुखी और बिंदुमती। झगड़ा होता रहता है तो दोनों में दोस्ती कराती हैं। और श्यामला और मंगला ये सखियां जो है राधा रानी के पक्ष में रहती हैं, हमेशा राधा रानी का ही पक्ष लेंगी, कृष्ण का पक्ष नहीं लेंगी। नांदी मुखी बिंदवती त्याद्या संधि विधायिका सुरत पक्षे तया ख्याता श्यामला मंगला दया। श्री राधा के प्रतिपक्ष रूप में चंद्रावली विख्यात हैं। प्रतिद्वंदी, राधा रानी की प्रतिद्वंदी कौन है? चंद्रावली। प्रतिपक्ष तया ख्याति गता चंद्रावली मुखा। और गाने बजाने में निपुण जो सखियां हैं वो हैं रसोल्लासा और गुणतुंगा, स्मरोद्धुरा, कलाकंठी, सुकंठी और पिककंठी। ये राधा रानी की गंधर्व सखियां हैं। ये विशाखा द्वारा रचित गीतों का गान करके श्री कृष्ण को विशेष रूप से आनंदित कराती हैं। विशाखा ने जो गीत बनाए हैं उनको गाती हैं और कृष्ण को आनंद देती हैं। कलावत्यो रसोल्लासा गुणतुंगा स्मरोद्धुरा गंधर्वास्तु कलाकंठी सुकंठी पिककंठिता। या विशाखा कृतगीत्ये गायन्त्या सुगदा हरे। राधा रानी की सखियां हैं नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। कितने प्रकार की हो गई? एक तो नित्य सखी, दूसरी प्राण सखी, तीसरी प्रिय सखी, चौथी परम प्रेष्ठ सखी। सख्यस्य नित्य सख्यस्य प्राण सख्यस्य काशन प्रिय सख्यस्य परम प्रेष्ठ सख्या प्रकीर्तिता। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं राधा रानी के विषय में। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी पूछिए। चंद्रावली माता जी और जितनी गोपियाँ हैं ये तो राधा रानी के ही एक्सपेंशन मतलब शरीर से निकली है। हाँ तो राधा रानी का नाम भी चंद्रावली है।
राधा रानी का भी एक नाम चंद्रावली है। उनके गुणों के अनुसार राधा रानी के बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम चंद्रावली भी है। और ये जो बिल्कुल नज़दीक वाली गोपियाँ हैं वो उन्हीं के शरीर से सब। राधा रानी का तो विस्तार है, लेकिन फिर भी अलग अलग उनके यूथ हैं, अलग अलग यूथ हैं, और इनमें परस्पर स्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है, वो भी रहता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा कथा महामहोत्सव की, श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरि बोल।